आई वेलकम यू टू माई सेशन। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स को 7 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो 7 यूनिट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट है अलजेब्रा और थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4 यूनिट है आपकी ज्योमेट्री, 5वीं यूनिट है आपका ट्रिग्नोमेट्री और 6ठी यूनिट है मेंसुरेशन और 7वीं यूनिट है स्टूडेंट्स स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहेंगे कि जो 7वीं यूनिट्स है वो सबसे इजी और स्कोरिंग होता है। बेसिकली स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस पे अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। आइए हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आज की टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसमें स्टैटिक्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मीन। नंबर 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। नंबर 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉड और नंबर 4 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और 5वें में हम लोग पढ़ेंगे ओजाइव ग्राफ। इतने यूनिट स्टैटिक्स में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, फर्स्ट टॉपिक है मीन, मीडियन, मॉड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओजाइव ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग मीन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। मीन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले आता है डेटा। डेटा हमारे पास 2 प्रकार के हैं। पहले को हम लोग कहते हैं अनग्रुप डेटा और दूसरे को हम लोग कहते हैं ग्रुप डेटा। स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अनग्रुप डेटा है हम लोगों ने क्लास 9th में इसको हैंडल किया था और इसके फार्मूला इस प्रकार से हैं। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा mean of ungrouped data x bar is equal to sum of observations upon number of observations। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लास 9th में अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग यूज करते रहे हैं।
आप इसमें अगर देखें तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, लेट अस सपोज x1 comma x2 x3 dot 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 xn be the observations and then x bar is equal to लिखते हैं x1 प्लस x2 x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, इसको लिखते हैं समेशन x I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n, ये x बार है। इसे अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। आइए हम आपको क्लास 10th में कौन सी टॉपिक है जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। जो क्लास 10th में दिया गया है मीन ऑफ ग्रुप डेटा हम लोग देखेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए हम आपको एक फॉर्मेट लिखते हैं जिस आधार पर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर्मेट लिख लीजिए, फॉर्मेट फॉर्मेटिंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के स्थान पे स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या बुक में दिया रहता है फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इंटरवल में हम लिखते हैं x1 to x2, x2 to x3, x3 to x4 डॉट डॉट डॉट। इंटरवल x1 to x2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं f1 और इंटरवल x2 to x3 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं f2 और इसमें है आपके f3 डॉट 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 करके। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपको लिख देते हैं, इसी आधार पर आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्लॉस इंटरवल, फ्रीक्वेंसी fi, क्लास मार्क्स, और यहां लिखेंगे xi इंटू fi। x1
to x2 x4 dot 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 f1 f2 f3 dot 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 x1 plus x2 by 2 x2 plus x3 by 2 x3 plus x4 by 2। यहाँ स्टूडेंट इसको फाइंड आउट करके फिर आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई और एक्स आई का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू f1 x2 प्लस x3 बाई 2 इंटू f2 इज इक्वल टू x3 प्लस x4 बाय 2 इंटू f3 इज इक्वल टू समथिंग। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ आई के नीचे यहां पर आप लिखेंगे समीशन एफ आई। इस पूरे को ऐड कर लेंगे और यहां पर आप लिखेंगे समीशन एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, और यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहां फार्मूला लिखेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। ये फार्मूला हो जाएगा आपका मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड आउट करने के लिए। आपको हम बताते हैं कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड आउट करने के लिए 3 विधि दी गई है, 3 मेथड दिए गए हैं। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड हम आपको लिख देते हैं assumed mean method, और थर्ड यूनिट है स्टेप थर्ड। ये 3 मेथड आपके सामने मीन फाइंड आउट करने के लिए दिए गए हैं। इसमें से डायरेक्ट मेथड से इस विधि से हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि मीन के कितने मॉडल के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं जो फर्स्ट मॉडल आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये हम बताएंगे। फिर कल आपको हम बताएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड मीन of the following data: class interval, observations। ट्वेंटी टू 30, 30 to 40,
40 to 50। स्टूडेंट, इस मॉडल के आपको सवाल एक्सरसाइज में भी मिलेंगे और ये बहुत सिंपल होते हैं, जिसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जिनका सही हो जाता है उनको अच्छे मार्क्स इससे प्राप्त होते हैं। सॉल्यूशन हम आपको फॉर्मेट के आधार पर आपको हम बताते हैं। यहां पर आप क्लास इंटरवल डालिएगा, ऑब्जर्वेशंस डालिए, यहां पे आप क्लास मार्क्स लिखिए, यहां 30 to 40, 40 to 50। ऑब्जर्वेशन से यहां से देख करके हम लोग लिख लेते हैं। 3 है, 5 है, 8 है, 2 है, 1 है। अब हम यहां से क्लास मार्क्स निकालेंगे। स्टूडेंट, क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट होगा? ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल का। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 + 10/2 = 5। यहां 10 में 20 ऐड कर देते हैं। 10 + 20/2 = 15। 20 + 30 25। 30 + 40 35। 40 + 50 = 45। ये स्टूडेंट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है। अगर कहीं भी आपका मिस्टेक हो जाएगा तो पूरे के पूरे सवाल आपके रॉन्ग हो जाएंगे और आपका मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इस कॉलम में स्टूडेंट लिखा है xi × fi, तो xi है 5 और fi है 3। 15। xi है 15 × 5 75। 25 × 8 200। 35 × 2 45 × 1 स्टूडेंट, यहां पर आपको लिखने के लिए बोला गया है fi = 5 3 8 8 16 18 19। यहां पे आपको लिखना है समीशन xi fi और इसे ऐड कर देना है। 5 और 5 10,
अब 5 15, 5 और 7 12, और 12 7 19 20। यहां पे आपको फार्मूला लिखा गया था मीन, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई 405 अपॉन 19। इसे स्टूडेंट्स आराम से यहां पर रफ वर्क कर लिया करिए। 19 में 405 से डिवाइड कर लिया करिए। 19 2 जा, 19 1 जा, 0.0। इस प्रकार के जो भी आपके इस मॉडल के सवाल आपको मिलेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। एक्स बार आपका मीन हो जाएगा 21.3। दूसरे प्रकार का जो सवाल एक्सरसाइज में दिया गया है, ऑब्जर्वेशंस में कोई मिसिंग नंबर्स होंगे, एक मिसिंग नंबर्स होगा, इसके लिए सॉल्व करना रहता है। तो आपको हम एक सवाल लिखते हैं जिसमें एक ऑब्जर्वेशन आपको मिस होगा, इसके स्थान पर आपको इसका सम दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या तो कह लीजिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया रहेगा और उससे एक समीकरण यहां से आपको मिलेगा, दूसरा समीकरण वहां से आपको प्राप्त होगा। दूसरे मॉडल का क्वेश्चन यहां पर हमने लिखा है, मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 54, देन फाइंड द मिसिंग नंबर p। ये फाइंड करना है, ये आपके पास सवाल है। यहाँ पे p एक वेरिएबल है जो मिस है, इसे फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से वही फॉर्मेट तैयार करना है, सॉल्यूशन। यहां हम लिखते हैं क्लास, यहां हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, यहां हमने आपको बताया था क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को एक्सआई और ऑब्जर्वेशंस को एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक कॉलम बनाते हैं एक्सआई इंटू एफआई के लिए। क्लास इंटरवल के नीचे क्लास इंटरवल ये लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं 10, P, 5, 3 एंड 2। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमने आपको पहले बताया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ट्वेंटी प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 25, 30 डिवाइडेड बाय 2, 35, 40 प्लस 50
by 2 is equal to 45. 50 plus 60 divided by 2 is equal to 55. इस कॉलम में स्टूडेंट एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई किया गया है. 15 इंटू 10 150 175 45 इंटू 3 135 55 इंटू 2 110. इस ऑब्जर्वेशंस के नीचे स्टूडेंट आपको फाइंड करना है एफ आई. ये 20 और प्लस यहाँ पे पी लिख लेना है. यहाँ पे आपको लिखना है एक्स आई एफ आई. यहाँ पे ये क्वांटिटी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट को जोड़ करके फिर वेरिएबल को अलग से जोड़ना है. 5 और 5 ये हो गए आपका 10. 2 3 5 12 और 12 अब 5 17 1 2 3 4 5 प्लस 25 p. मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई. एक्स बार इज इक्वल टू लिखेंगे 54. एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 5 70 प्लस 25 p अपॉन 20 प्लस p. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 20 प्लस p इज इक्वल टू 570 प्लस 25 p. 54 इंटू 20 54 p 570 प्लस 25 p. Fifty-four p is equal to 570 plus 25 p. वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले आएंगे, शिफ्ट करेंगे और आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे. इसे डिवाइड करते हैं रफ वर्क पे.
ये आपने डिवाइड किया और आपका पी की वैल्यू मिल गया -17.58। इसी प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, कोई भी डिजिट आपका आएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें 2 वेरिएबल मिसिंग होंगे और 2 मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 2 ऐसे नोन वेरिएबल्स होने चाहिए जिससे हम 2 समीकरण प्राप्त कर सकें। आइए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करने का क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने दिया गया है। द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा 42, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी x and y of some frequency is 100। ये आपके सवाल हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन fi इज इक्वल टू 100 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां से हम निकाल लेते हैं, निकाल करके इसके सामने रख देते हैं। 17 और 13, 30, 40, 54, 63 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100, x प्लस y इज इक्वल टू 100 माइनस 63, 37 x plus y। This is the equation number first। यहाँ हम कॉलम बनाते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। क्लॉस फ्रीक्वेंसी, क्लॉस मार्क्स, fi, xi into fi। (20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। 7, 10, x, 10, 14, 9। यहाँ स्टूडेंट हम क्लास मार्क्स निकालते हैं और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके उसका हाफ कर देते हैं। 0 + 10/2, 5, 10 + 20/2, 15, 20 + 30, 2 is equal to 25, 30 + 40/2 is equal to 35, 40 + 50/2, 45, 60 +
by 2 is equal to 65. 70 plus 80 by 2 75. xi और fi का मल्टीप्लाई करते हैं. 25 into x, 35 into 13, 45 into y, 55 into 10, 65 into 14 और 75 into 9. स्टूडेंट मैंने इसको एफआई को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया. 27 75 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई. जितने कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने यहाँ जोड़ करके लिख दिया. 25 एक्स को हमने अलग से ऐड किया है. 45 वाई को हमने उसके साथ ऐड कर दिया. दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, वो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट के साथ नहीं जुड़ते हैं. अलग अलग वेरिएबल भी आपस में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए मैंने वहां पे रख दिया है. स्टूडेंट अब हम आपको फार्मूला लिखते हैं मीन के लिए. मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एक्स बार के नीचे 42 दिया गया है, इसको रख देते हैं. एक्स आई एफ आई यहां पर दिया गया है. 27 75 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई अपॉन 63 प्लस एक्स प्लस वाई. स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 75 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई. 42 इंटू 63 42x plus 42y is equal to 2775 plus 25x plus 45. रफ वर्क कर लेते हैं. 63 42 26 46 अब प्लस एक्स वाई वेरिएबल को उस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. 5 प्लस 25 एक्स माइनस 42 एक्स 45 वाई माइनस 42 वाई. 27 75 46. ट्वेल्व में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 17x 3 पाई और इनको इस साइड में ले आते हैं, इस वेरिएबल को उस साइड में ले जाते हैं. 17x माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 27 75 माइनस 26 46. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 17x माइनस 3y इक्वल टू 129. इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है. आपके सामने
दो समीकरण प्राप्त हो गए। एक में आया है 17x माइनस 3y इज इक्वल टू 129, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू 37। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू यहां से निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम 1 y is equal to 37 minus x, equation number 3, put in 2 bracket 17x minus 3, 37 minus x is equal to 129। 17x 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 129। ये 20x इज इक्वल टू 111 प्लस 1 टू 9, 9 1 10, 2 3 4, 20x x is equal to 240 upon 20, 12। Put the value of x is equal to 12 in third bracket, y is equal to 37 minus x, 37 minus 12, y is equal to 25। ये स्टूडेंट आपके पास 4 एक्सरसाइज में ये 3 प्रकार से डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट होता है। 3 मॉडल की क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आपके पास 2 मेथड और बचे हुए हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड।